हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो बिना समय बर्बाद के हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? उत्तर, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना में से थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? उत्तर, बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी गोलीकांड कब हुआ? तो धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो वो है उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? उत्तर, 1990 में। कब किया गया? 1990 में। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट में। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है हाइड्रोजन गैस का। गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वह हमारे शंकराचार्य। शंकराचार्य को क्या कहा गया है? सृष्टि रचयिता। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वह था हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो भारत में हीरे की खान है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हमें भगवत गीता में। कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो वह है राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? तो वह है राजा राम मोहन राय। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम 52 सेकंड लगते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? वह 1780 में। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत आया कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो उत्तर है 13 अप्रैल 1919 में हुआ। क्या हुआ? जालियांवाला बाग हुआ। और कब? 13 अप्रैल 1919 में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये तो सबको पता होगा कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 8 अगस्त 1942 को शुरू। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नील क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। और सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है केरल। केरल में मसाला क्या होता है? शुद्ध होता है और वो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? राजस्थान है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ।
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत में अबड़क का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो वो है झारखंड। झारखंड से अबड़क का उत्पादन ज्यादा होता है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। धातु से बने सिक्के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से प्रकट हुए थे। और उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। तो वो है वज्जी। क्या है? वज्जी। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह राष्ट्रकूट शासक कृष्णा फर्स्ट। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। हम लोग देखे हैं ना मोहनजोदारो, उसमें क्या है? सब क्या है? किस चीज पे बेस्ड है? तो वो खेती पे बेस्ड है, ठीक ना। तो वही सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो वो थे हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो वह शेरशाह। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने शेरशाह के अधीन सेवा की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल। किसके अधीन? सॉरी, हाँ, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल के अधीन। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या प्रयत्न किया कि सती प्रथा क्या है? रुके। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो है औरंगजेब, जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वह है मगध। मगध राज्य। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है कि पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? पास बैठना। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। भारतमाला नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे तो वो थे, सॉरी यहाँ पे रो होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ओके, सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध जो पेंटिंग थी उसके चित्रकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो वो अशोक। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो वो थे अशोक। कौन से दशक को अपनी विश्वास समाप्त करने डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो वो 1950 को। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो वो है विष्णु शर्मा। और कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो वो है केरल राज्य से। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।